अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन का मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है और न्यायालय का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे को सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। न्यायालय ने इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने संबंधी याचिकाओं पर बुधवार को केंद्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह विवाद सुलझाने के लिए देश भर के किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों को पक्ष बनाने का आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई कल यानी गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह किसानों के हितों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएं दाखिल कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई है। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे सहमति से सुलझाए जाने चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा की जानी चाहिए। अदालत में मामले की सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से शाहीन बाग केस का हवाला दिया गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। अदालत ने कहा कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे। साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत को बताया गया कि वार्ता के कई दौर हुए हैं लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इस पर न्यायालय ने केंद्र से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आपकी बातचीत से अभी तक स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम भी कल तक बताने के लिए कहा है। उधर धीरे धीरे करके कई किसान संगठनों की ओर से सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया जा रहा है। मंगलवार को एक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में बसे पंजाबी किसानों के एक समूह से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। किसानों से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है। इन प्रदर्शनकारी किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं। दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ वार्ता जारी रखने और खुले दिमाग से मसले का समाधान खोजने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस एमएसपी पर सरकार की किसानों से उनकी उपज खरीदने की प्रतिबद्धता होती है वह एक प्रशासनिक निर्णय होता है और यह वर्तमान स्वरूप में इसी तरह जारी रहेगा। तोमर का यह बयान उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन किसान के सदस्यों के साथ बैठक के बाद आया। यूनियन की ओर से तोमर को कृषि कानूनों और एमएसपी के बारे में सुझाव के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तोमर ने बीकेयू किसान नेताओं को कृषि कानूनों के समर्थन में आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इन कानूनों का देश भर के विभिन्न राज्यों में स्वागत किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों को यह बात रास नहीं आ रही है कि सरकार उन किसान संगठनों से बातचीत करे जो नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के प्रमुख निकाय ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि वह विवादास्पद कानून पर अन्य किसान संगठनों से समानांतर बातचीत ना करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसे समय में सरकार को पत्र लिखा है जब वह विभिन्न राज्यों के कई किसान संगठनों से बातचीत कर रही है और केंद्र ने दावा भी किया है कि इन संगठनों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन
किया है। हम आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा कई किसान संगठनों, जिनमें अधिकतर पंजाब से नाता रखते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच खबर है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की ओर से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह जाम करने की चेतावनी देने के बाद प्रमुख बॉर्डर पर बुधवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कंक्रीट के अवरोधकों सहित जर्सी बैरियर भी लगाए गए हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शन के कारण गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद रहेगा। लोगों को आनंद विहार, डीएनडी, चिल्ला, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर से होकर आने की सलाह दी गई है। तो आप भी अगर दिल्ली आ रहे हैं तो कृपया पहले चेक कर लें जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई है।